ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला पूरे जोश खरोश से कह चुके हैं कि इस बार हरियाणा में जेजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर भी जेजेपी पार्टी के साथ उनकी इस बात का भी समर्थन कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए उनका जीतना भी तो जरूरी है। और जिस सीट से चौटाला खड़े हैं वहां प्रेमलता लगातार दूसरी बार अपने पति चौधरी बीरेंद्र सिंह के राजनीतिक रसूख को बचाए रखने की लड़ाई लड़ रही है। हरियाणा के जिंद जिले में आने वाली उचाना कला विधानसभा सीट पर इन दोनों राजनीतिक धुरंधरों में लगातार 2 चुनाव हार चुके दुष्यंत चौटाला पर अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को बचाने की जिम्मेदारी है। उचाना कला विधानसभा सीट हरियाणा की उन चुनिंदा सीटों में से एक है जहां बीजेपी का सीधा मुकाबला जेजेपी से रहा है। 2014 में दुष्यंत चौटाला के सांसद बनने में उचाना कला विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान रहा। पिछले लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र से उन्हें 50,000 वोटों की लीड मिली थी। इसी वजह से उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई को हराया। उस समय के सबसे युवा सांसद दुष्यंत चौटाला लोकसभा चुनाव के 5 महीने बाद ही उचाना कला विधानसभा सीट पर विधानसभा चुनाव में उतरे। उचाना कला सीट पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का गढ़ रही है। वे यहां से कभी कांग्रेस से तो कभी अन्य के टिकट पर 5 बार विधायक चुने गए हैं। माना जाता है कि इस हलके में उनका खुद का बड़ा जनाधार है। यही वजह है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद पिछले विधानसभा चुनाव में जब बीरेंद्र सिंह ने इस सीट से अपनी पत्नी प्रेमलता सिंह को चुनाव लड़ाया तो प्रेमलता ने दुष्यंत चौटाला को करीब 7,000 वोटों से मात देकर विधानसभा पहुंची। इस बार उचाना कला की जनता ने चौटाला को नकार दिया। वजह रही कि सांसद का चुनाव लड़ने के केवल 5 माह बाद विधानसभा चुनाव लड़ना शायद यहां की जनता को रास नहीं आया। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में उन्हें लगातार दूसरी बार चुनावी हार का सामना करना पड़ा। दुष्यंत के लिए चिंता की बात यह है कि दोनों ही मौकों पर उन्हें उचाना की कला से लीड नहीं मिली। बावजूद इसके दुष्यंत के लिए इसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना 2 धारी तलवार पर नंगे पैर चलने जैसा साबित हो सकता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि आखिरी असुरक्षित सीट से चौटाला क्यों दूसरी बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। इसके पीछे की वजह भी दिलचस्प है। दरअसल ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी बीरेंद्र सिंह की चुनावी लड़ाई नई नहीं है, बल्कि दशकों पुरानी है। 1984 में हिसार लोकसभा चुनाव में चौधरी बीरेंद्र सिंह ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और दुष्यंत के दादा ओम प्रकाश चौटाला इनेलो को धूल चटाई थी। चौटाला के मन में ये ठीस 25 साल तक रही। साल 2009 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला चौधरी बीरेंद्र सिंह के गढ़ उचाना कला में फिर चुनौती देने उतरे और 621 वोटों के मामूली अंतर से बीरेंद्र सिंह से हिसाब चुकता किया। अगले विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला ने अपने पोते दुष्यंत चौटाला को उचाना भेजा, लेकिन उन्हें जीत नसीब नहीं हुई। अब दुष्यंत चौटाला ने अपनी अलग पार्टी जेजेपी जरूर बना ली है, लेकिन पिछली हार का बदला चुकता करने और परिवार की राजनीतिक विरासत पर अपनी दावेदारी को बचाने के लिए दुष्यंत फिर से उचाना कला आए हैं और आंकड़ों से बेफिक्र चौधरी बीरेंद्र के राजनीतिक रसूख को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज की तारीख में जेजेपी हरियाणा की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी बनकर उभरी है। 1 साल पहले बनी इस पार्टी ने इसी साल हुए जिंद विधानसभा उपचुनाव में दूसरा स्थान हासिल कर सबको चौंका दिया। उपचुनाव में दुष्यंत की छोटे भाई दिग्विजय चौटाला ने कांग्रेस नेता और कैथल से विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला को तीसरे नंबर पर धकेला था। कहना गलत नहीं होगा कि महज कुछ महीनों में ही दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी को हरियाणा की राजनीति में स्थापित कर दिया है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर जेजेपी हरियाणा में तीसरे नंबर की पार्टी बन बैठी है। इस बार हरियाणा विधानसभा की 90 में से 87 सीटों पर जेजेपी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव प्रचार का जिम्मा दुष्यंत चौटाला के युवा कंधों पर है। इस विधानसभा चुनाव में जेजेपी कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले में नजर आ रही है। वहीं कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां जेजेपी का मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी या कांग्रेस से है। अगर मौजूदा विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो जेजेपी निश्चित तौर पर गेम चेंजर साबित होगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, हरियाणा। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।